नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रोड यूनिवर्सिटी चैनल में। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो या कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे शुरू करें, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट रिसर्च क्या होती है, दुकान के लिए लोकेशन कैसे ढूंढे, फर्नीचर कहां से लाए, कॉस्मेटिक का मटेरियल कहां से लाए, लाइसेंस कौन से लगने वाले हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, प्रॉफिट कितना होगा, रिस्क कितनी होगी, और आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूं जो रिस्क फ्री होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा और आप अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो। दोस्तों, किसी भी धंधे की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहला मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक के बिजनेस के बारे में। तो ये कॉस्मेटिक का बिजनेस जो है उसकी हमें डिटेल में रिसर्च करनी होगी। 2020 में कॉस्मेटिक का एक बिजनेस 2000 करोड़ रुपए का था। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहा गया है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो होने वाली है। इसमें बहुत ज्यादा लोग उतरने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग पैसे कमाने वाले हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर प्लान कैसे बनाते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। जब मार्केट रिसर्च हम करते हैं तो सबसे पहला हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को क्या अच्छा लगता है। तो मार्केट में उसकी डिमांड के साथ साथ मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। वो ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही है, कौन सी चीजें कम बिक रही है। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। आपके एरिया में जितने भी कॉस्मेटिक के दुकान है वहां पे आपको एक कस्टमर के नाते जाके इंक्वायरी करनी है। अगर आप सीधा जाके ये कहोगे कि मैं भी बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। हर कोई आपको एक कॉम्पिटिटर की तरह से देखेगा। तो आपको एक कस्टमर के नाते जाके इंक्वायरी करनी होगी। इंक्वायरी करनी होगी मतलब क्या करना होगा, वहां पर जाना होगा। तो वो आप दुकान देख सकते हो, किस तरीके से उन्होंने फर्नीचर लगाया है, किस तरीके से उन्होंने जो कॉस्मेटिक का सामान है वो लगाया है, किस तरीके से डेकोरेशन किया है। बहुत सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। आप कुछ चीज़ों की इंक्वायरी भी कर सकते हो कि पर्टिकुलर चीज़, मान लीजिए नेल पेंट कैसे मिलता है या लिपस्टिक है या बहुत सारी कॉस्मेटिक के अंदर जो भी वैरायटी में चीज़ें रखी होंगी तो आप उसको पूछ सकते हो। ऐसे 8-10 दुकान को पूछने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज जमा हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। अब हम अगली चीज़ की बात करते हैं, वो है दुकान। तो दुकान आपको कौन सी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, दुकान को आपको भीड़ वाली जगह में ही लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा आइटम है, एक ऐसी चीज़ है जो महिलाएं लेती है। जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि भीड़ के साथ ही हमारा बिजनेस ज़्यादा होता है। तो एक कॉर्नर में, एक गली में, आपको जहाँ पर भी लगता है कि मान लीजिए कोई ऐसी एक दुकान है जहाँ पे भीड़ होती है, किराना की दुकान है, वहाँ पे भीड़ होती है, उसके बाजू में भी आप आपका कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू कर सकते हो सकता है कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे लोग आते जाते, उसके बाजू में अगर कोई दुकान आपको मिल रही वहाँ पर भी आप ले सकते हो। ये ऐसे मैंने 2 उदाहरण दिए, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे उसको लेना चाहोगे। अब दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए, शुरू में आपको बहुत बड़ी दुकान की जरूरत नहीं, छोटी से छोटी दुकान से भी आप शुरुआत कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बड़ी दुकान लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी। आपको इतनी बड़ी रिस्क शुरू में लेना जरूरी नहीं है। तो आपको दुकान लोगे तो उस टाइम पे आपको रेंट की इंक्वायरी भी करनी है, क्योंकि आखिर में जब हम इसका पूरा कितने हमें लागत होने वाली है, जब इसका हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको रेंट उसके अंदर आ जाएगा। रेंट के साथ साथ डिपॉजिट कितना देना है वो भी बात आ जाएगी। जब हम वो दुकान किराए पे लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमें भरना है। तो आपको ये सब कैलकुलेशन रेडी करना होगा। कॉस्मेटिक की दुकान शुरू करने के लिए और एक चीज की जरूरत होती है, वो है फर्नीचर। तो आपको जो है सबसे पहले ये सोचना है कि आपको जितना हो सके उतना नया फर्नीचर बनवाना नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे पुराना फर्नीचर भी मिलता है, उसे ठीक ठाक करके ही आपको शुरू करना है। क्योंकि नया फर्नीचर अगर आप लोगे तो उसमें काफी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और शुरू में इतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे शुरू में आपने मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको पता चला कि किस तरीके से लोग फर्नीचर यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा आपको यहाँ पे हो जाएगा।
तो आपको फर्नीचर के लिए भी कुछ अलग पैसे रखने होंगे। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है कॉस्मेटिक मटेरियल कहाँ से लाए। देखिए, जब हम कोई वीडियो तैयार करते हैं और पब्लिश करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि सस्ता माल कहाँ से मिलेगा, अच्छा माल कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग से सस्ता माल का जो भूत है उसको आप निकाल दो। सस्ता माल कहीं मिलेगा, उसके पीछे आप जाओगे तो आपका धंधा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। तो कॉस्मेटिक एक ऐसा मटेरियल है जो आपको आपके ही एरिया में, आपके ही सिटी में कोई ना कोई होलसेलर देखना होगा। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मुंबई जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होलसेलर होते हैं, वहां से ही आपको मटेरियल लाना होगा। उससे आप खुल के बात कर सकते हो कि आप नए हो, आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो फ्यूचर में आपको उनकी मदद लगने वाली है। जो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आप एक ही झटके में जाओ, एक ही झटके में पूरा मटेरियल लाओ, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे आपको ये सब चीजें समझ के साथ बढ़ानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको इस मार्केट में जाओ, फलाने मार्केट में जाओ, आपको इतना सस्ता मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो उस चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है। तो मटेरियल कितने पैसे का ले, ये भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कितना लेना चाहिए मटेरियल। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आपने जो मार्केट रिसर्च की थी उसको आपको पता चला, अंदाजा आया कि कितना मटेरियल आप ले सकते हो। तो आपको इतना कम भी मटेरियल नहीं लेना कि जो दुकान बहुत बड़ी दिखे और मटेरियल ना दिखे, और इतना भी ज्यादा मटेरियल नहीं लेना कि उसे रखने के लिए जगह भी नहीं। तो आपको ये दोनों चीजों का बैलेंस रख के वो चीजें लेनी है। ये हो गया कॉस्मेटिक मटेरियल लाने की चीज। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपको कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं। जनरली देखा जाए तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस से ही आपका काम चल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होगा। तो इसका खर्चा कितना आएगा, कई जगह पर 500 रुपए लेते हैं, 700 रुपए लेते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिटी में, किस राज्य में रहते हो। एक चीज और लगने वाली, वो है हमारे दुकान की एडवर्टाइजमेंट करना। तो दुकान की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हो, तो दुकान के लिए आपको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, एक फ्लेक्स बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आने जाने वाले को ये पता चलेगा कि यहाँ पे कॉस्मेटिक की दुकान है। दूसरा, कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट आपको प्रिंट करवाने होंगे, उसका भी एक खर्चा आएगा। प्रिंट करवाने के बाद पेपर वाले जो रहते हैं उनको आप बांटने के लिए दीजिए, वो हर घर में जाके उसको पेपर के साथ बांट सकते हैं। ये शुरू में आपको इसलिए करना होगा कि जब तक आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे एरिया में, जहाँ पर भी आप रहते हो, वहाँ पे एक नई कॉस्मेटिक की दुकान शुरू हुई है। तो विदाउट एडवर्टाइजमेंट के आप दुकान शुरू नहीं कर सकते, ये शुरू करना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें टोटल लागत कितनी होगी, इस सवाल पे हम आते हैं। तो देखिए, आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे हमने शुरू में कहा था, रेंट है, डिपॉजिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, फर्नीचर है, कॉस्मेटिक मटेरियल है, शॉप एक्ट है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये आपको एक पेन और पेपर लेके उस पे लिखना होगा। हो सकता है वो 50,000 में भी हो जाए, लाख 2 लाख भी लगेंगे। अब बात करते हैं ये सब कुछ करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है। देखिए, हर कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये काम करता है, तो पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा 5% से लेके 25% तक। तो आपको शुरू में क्या करना है कि जितना हो सके प्रॉफिट कम ले मतलब एकदम भी कम लेना और एकदम ज्यादा भी नहीं लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे कस्टमर सेट करने हैं, परमानेंट कस्टमर आपको सेट करने हैं। जितना हो सके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना है, थोड़ा कम प्रॉफिट देखना है, ताकि धीरे धीरे आपकी दुकान की एडवर्टाइजमेंट हो और फिर वही लोग आपको दूसरे कस्टमर्स लाके देने वाले, उसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। तो ये होगी प्रॉफिट की बात। लेकिन ये सब कुछ लगाने के बाद भी क्या ये धंधा चल सकता है, क्या ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है, उसमें रिस्क कितनी है, अभी हम बात करने वाले हैं रिस्क की। बिल्कुल, इसमें रिस्क जरूर है। देखिए, हर चीज में रिस्क होती है, ऐसा कोई भी धंधा नहीं है जिसके अंदर रिस्क नहीं होती। तो इस धंधे में भी रिस्क होगी। तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। अगर आप पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि रिस्क आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी लास्ट में मैं आपको एक नो रिस्क फ्री वाला फंडा है वो बताने वाला हूँ। तो कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करने से पहले जो मैंने आपको कहा था मार्केट रिसर्च करनी है, तो आज अभी हम देखेंगे कि रिस्क फ्री कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, अगर आपने इसे फॉलो किया तो आपको कुछ भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको किसी कॉस्मेटिक के दुकान पे 5 महीने, 6 महीने या कम से कम 1 साल तक काम करना होगा। अब फायदा ये हो जाएगा कि दुकान किसी और का है, बिजनेस किसी और का है, मटेरियल किसी और का है, लेकिन आपको पैसे भी मिल रहे हैं और ये कॉस्मेटिक का दुकान चलाने का अनुभव भी आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको ना प्रॉफिट का टेंशन लेना है, ना रिस्क का टेंशन लेना है, ना इन्वेस्टमेंट का टेंशन लेना है, ना शॉप का टेंशन लेना है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ होलसेलर की दुकान होगी या कोई कॉस्मेटिक की दुकान हो, वहाँ पर आप जाके काम कर सकते हो। फिर
वहाँ पे अनुभव लेने के बाद आपका दुकान आप शुरू कर सकते हो। आपको पता चल जाता है कि मार्केट के ट्रेंड के बारे में, प्लस माइनस के बारे में, तो आप धीरे धीरे एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चर्चा कॉस्मेटिक का बिजनेस कैसे शुरू करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। आपको ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पे जरूर अच्छा वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी मदद हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।